नमाज ईदैन में ज़ायद तकबीरात कितनी कहनी चाहिए, इसमें इख्तिलाफ़ है। अहल सुन्नत अहनाफ के नज़दीक ज़ायद तकबीरात 6 हैं, जबकि गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात का कहना है कि नहीं, ईदैन में ज़ायद तकबीरात 12 कहनी चाहिए। गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात के पास अपने इस दावा पर एक भी सही मरफू मुत्तसिल हदीस मौजूद नहीं है, जबकि अहल सुन्नत अहनाफ का दावा अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, आपके अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम के आसार से साबित है। आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने एक सही मरफू हदीस पेश करेंगे, जिससे इंशाअल्लाह अहनाफ का दावा वाज़ेह तौर पर साबित हो जाएगा। तो आइए हदीस मुबारका देखते हैं। हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमसे बयान किया अली बिन अब्दुर्रहमान और यहया बिन उस्मान ने। वो दोनों हजरात फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने। वो रिवायत करते हैं यहया बिन हमज़ा से। यहया बिन हमज़ा कहते हैं कि मुझे हदीस बयान की वज़ीन बिन अता ने कि बेशक कासिम अबू अब्दुर्रहमान ने उनको हदीस बयान की। कासिम अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने बतलाया। आगे फिर उन्होंने मरफू हदीस जिक्र की है। उससे पहले हम ये अच्छा समझते हैं कि हम रावियों के हालात मुख्तसरन आपके सामने पेश कर दें, ताकि मतन की ताकत का आपको अंदाज़ा हो सके। सबसे पहले रावी हैं हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह। आप बिल इत्तिफाक सिका इमाम हैं। आपके दो उस्ताद हैं जिनसे आपने हदीस ली, एक अली बिन अब्दुर्रहमान और दूसरे यहया बिन उस्मान। अली बिन अब्दुर्रहमान के बारे में इमाम ज़हबी फरमाते हैं, अल इमामु अल हाफिज़ु अल मुत्किनु अन नबीलु, सियर अलामुन नुबला जिल्द 13 सफ़ा नंबर 141। इनके ऊपर रावी हैं अब्दुल्ला बिन यूसुफ। उनके बारे में अल्लामा ज़हबी लिखते हैं, क़ाल अबू हातिम वग़ैरुहु सिका, के इमाम अबू हातिम और दूसरे हजरात ने उनको सिका करार दिया है। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 362। उनके अगले रावी हैं यहया बिन हमज़ा। उनके बारे में इमाम अजली फरमाते हैं सिका, तारीख़ुस सिकात लिल अजली जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 470। उनके ऊपर रावी हैं वज़ीन बिन अता। वज़ीन बिन अता के बारे में चूँकि गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात कुछ जुरू भी नकल करते हैं, इसलिए वज़ीन बिन अता की तौसीक़ पर हम ज़्यादा हवालाजात आपके सामने पेश करेंगे। वज़ीन बिन अता के बारे में इमाम दुहैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो सिका हैं। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 11 सफ़ा नंबर 120। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वज़ीन बिन अता सिका हैं। अल इलल व मारिफ़तुर रिजाल जिल्द 3 सफ़ा नंबर 115। हज़रत इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ला बअस बिही, वज़ीन बिन अता की रिवायत लेने में कोई हरज नहीं है। अल जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द 9 सफ़ा नंबर 50। मुहद्दिस इब्न हिब्बान ने इनको किताबुस सिक़ात में ज़िक्र किया है, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 564। इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा अरा बिहदीसिही बअसन, कि उनकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं है। अल कामिल इब्न अदी जिल्द 8 सफ़ा नंबर 377। इमाम इब्न शहीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वज़ीन बिन अता सिका हैं। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सालिहुल हदीस तारीख़ बगदाद जिल्द 15 सफ़ा नंबर 688। मुहद्दिस इब्न शहीन रहमतुल्लाह अलैह का कौल आपकी किताब तारीख़ुस सिक़ात जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 247 पर मौजूद है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सिका अल काशिफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 349। इमाम इब्नुल कैसरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनको इमाम दुहैम रहमतुल्लाह अलैह ने सिका करार दिया है, और एक मुहद्दिस ने उन पर जरा की। उसके बारे में इब्नुल कैसरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वज़ीन बिन अता के बारे में मोतबर कौल अब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम का है, यानी तौसीक़ वाला। क्यों कि वो वज़ीन बिन अता को दूसरे मुहद्दिसीन से ज़्यादा जानते हैं। ज़ख़ीरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द 3 सफ़ा नंबर 1611।
ये 10 मुहद्दिसीन के हवालाजात आपके सामने पेश किए हैं। हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इनको सिका करार दिया है शरह मानिल आसार में। इन 10 मुहद्दिसीन के अक़वाल से पता चला कि वज़ीन बिन अता रावी सिका है। चूँकि गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात बाद मुहद्दिसीन की जरा भी पेश कर देते हैं तो इसलिए हम उसका जवाब भी साथ ही अर्ज कर देते हैं। एक तरफ इनकी तौसीक है और दूसरी तरफ चंद मुहद्दिसीन की तज़ीफ़ है। वो तज़ईफ़ 3 वजह से बातिल व मरदूद है। सुनिए वजह नंबर 1, जिन हजरात ने इनको सिका करार दिया है फ़न्ने रिजाल में उनका दर्जा ज़ईफ़ करार देने वाले हजरात से ज़्यादा है, इसलिए तौसीक करने वालों के कौल का एतबार होगा। नंबर 2, वज़ीन बिन अता को सिका करार देने वाले ज़्यादा हैं, ज़ईफ़ करार देने वाले थोड़े हैं। और ज़ुबैर अली ज़ई अक्सर अपनी किताबों में उसूल लिखता था कि जब रावी की तौसीक व तज़ईफ़ में इख्तिलाफ हो जाए तो जमहूर मुहद्दिसीन को देखा जाएगा। चूँकि जमहूर मुहद्दिसीन ने वज़ीन बिन अता को सिका करार दिया है, लिहाजा वो रावी सिका है। नंबर 3, इस पर जिन हज़रात ने जरा की है उनकी जरा बग़ैर सबब के है, और ये आम उसूल है मुहद्दिसीन का कि तौसीक के बाद जरा गैर मुफस्सर का कोई एतबार नहीं होता। लिहाजा यहाँ पर वज़ीन बिन अता पर होने वाली जरा का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। लिहाजा वज़ीन बिन अता रावी सिका है। इनके ऊपर रावी है कासिम अबू अब्दुर्रहमान, उनके बारे में इमाम इब्ने मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सिका कि वो सिका हैं। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 299। अब ये रावियों के मुख्तसर हालात थे, मुख्तसर तौसीक थी जो आपके सामने पेश कर दी गई। अब इससे क्या पता चला कि इस हदीस के तमाम रावी सिका हैं, इसकी सनद सही है। इसीलिए इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के बारे में फरमाया फ़हादा हदीसुन हसनुल इस्नादी, ये हदीस हसन सनद पर मुश्तमिल है। और इसी तरह गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े इमाम नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने भी इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की बात की तायीद की है सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा में। अब ज़रा सुनिए इसका मतलब। अबू अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मुझको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने बतलाया कि हमको एक ईद के दिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। कैसे नमाज पढ़ाई? फ़कब्बर अरबअन व अरबअन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीरें कहीं 4 और 4। काबिल गौर बात है, फ़कब्बर अरबअन व अरबअन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 और 4 तकबीरें कहीं। पहली रकत में 4, दूसरी रकत में 4। पहली रकत में 4 कैसे? नंबर 1 तकबीर तहरीमा और नंबर 2 3 ज़ायद तकबीरात। दूसरी रकत में 3 ज़ायद तकबीरात और 1 तकबीर रुकू वाली। इस तरह पहली रकत में भी 4 हो गई, दूसरी रकत में भी 4 हो गई। आगे रावी फरमाते हैं ईद की नमाज पढ़ाने के बाद तुम्मा अक़बला अलैना बिवजही हीना इनसरफ़ा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, वक़ाला और फरमाया ला तनसू, भूलना नहीं है, का तकबीरिल जनाइज़ी, के नमाज ईद की तकबीरें जनाजे की तरह हैं। यानी जिस तरह नमाज जनाजा में 4 तकबीरें हैं, इसी तरह ईदैन की नमाज में भी ज़ायद तकबीरें 4 हैं। वो तशबीह किस एतबार से दी है ये इंशाअल्लाह आपके सामने वाज़ेह कर देंगे। आगे रावी फरमाते हैं व अशारा बि इसाबिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से इशारा फरमाया, व क़बज़ इब्हामहु, और अपने अंगूठे को बंद कर दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, अंगूठे को बंद कर दिया और अपनी 4 उंगलियों के साथ इशारा करके फरमाया भूलना नहीं है, नमाज ईद की 4 तकबीरें हैं जनाजे की तरह। अब जो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी है, अब ज़रा हम देखते हैं कि ये तशबीह किस एतबार से दी है। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बयान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 और 4 तकबीरें कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ईद की 4 तकबीरें हैं जनाजा की तरह। यानी जिस तरह नमाज जनाजा में एक तो तकबीर तहरीमा जो आम नमाजों में भी कही जाती है वो तकबीर होती है, उसके बाद 3 तकबीरें ज़ायद होती हैं। बिल्कुल इसी तरह नमाज ईद में भी पहली रकत में भी एक तकबीर ज़रूरी है जो आम नमाज़ में होती है, यानी तकबीर तहरीमा। उसके बाद आएगी 3 तकबीरें ज़ायद, और दूसरी रकत में भी ऐसे ही होगा कि 3 तकबीरें ज़ायद होगी और 1 तकबीर रुकू वाली होगी। इस एतबार से पहली रकत में भी 3 तकबीरें ज़ायद हैं और दूसरी रकत में भी 3 तकबीरें ज़ायद हैं।
अब कुल तकबीरें कितनी हो गई? 6। इसलिए अहनाफ अहले सुन्नत कहते हैं कि नमाज ईदैन में 6 ज़ायद तकबीरें कहनी चाहिए। 3 पहली रकत में ज़ायद हैं और 3 दूसरी रकत में ज़ायद हैं। अलबत्ता जब तक तरीका हनाफ बतलाते हैं तो यही कहते हैं कि इमाम 4 तकबीरें कहेगा। पहले तकबीर क्या कि हाथ उठाएंगे और हाथों को बांध लेंगे, फिर उसके बाद सना पढ़ेंगे, फिर 3 तकबीरें कहेंगे। और दूसरी रकत में भी इसी तरह 3 तकबीरें कही जाती हैं और साथ ही चौथी तकबीर भी कह दी जाती है। वो पहली में भी 4 होती है, दूसरी में भी 4 होती है। अलबत्ता पहली में 3 ज़ायद 1 तकबीर तहरीमा और दूसरी रकत में 3 ज़ायद 1 तकबीर रुकू वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहनाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक हदीस के ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से अमल करते हैं। और अहनाफ का दावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मरफू मुत्तसिल हदीस से साबित है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अहनाफ अहले सुन्नत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक उम्दा तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और गैर मुकल्लिदीन को भी इन सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।